को नमस्कार। हरियाणा के अंदर लगातार किसान को परेशान किया जाता है। जब से 3 काले कानून आए और किसानों ने 1.25 साल लंबा संघर्ष किया, 750 किसानों ने शहादत दी और प्रधानमंत्री को माफी मांग के कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी के मन में उसके बाद किसानों के लिए नफरत पैदा हो गई। जब जब फसल आती है, हर दफा किसानों के साथ गंदा खेल खेला जाता है। आज भी किसान और मंडियों से लगातार सरकार मुंह फेर रही है। मौसम विभाग ने अनेकों चेतावनियां दी। सरकार का फर्ज बनता था कि मौसम की चेतावनियों को दिमाग में रखते हुए किसान की फसल को ढकने का, सुरक्षित रखने का इंतजामात किया जाए। 1 तारीख से इस प्रदेश के अंदर खरीद शुरू हो चुकी है। आज लगभग 15 दिन बीत गए, अभी तक फसल का कोई इंतजाम नहीं किया। फसल लगातार, जब मौसम खराब था, किसान का तन बदल जल रहा था कि मेरे साल भर की मेहनत का क्या होगा। बरसात आई, फसल खराब हुई, किसान का दाम घटा, परंतु सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं। लगभग 15 लाख टन फसल भीग के खराब हो गई। रविवार को भी हरियाणा के अंदर कई जिलों में बारिश की चेतावनी लगातार मौसम विभाग हर वेबसाइट के ऊपर दे रहा था। किसानों ने ये गुहार भी लगाई, परंतु खुले आसमान के नीचे फसल पड़ी रही और आज ये हाल है कि खुले आसमान ही नहीं, सड़कों के ऊपर फसल आ गई है। मैं अभी थानेसर की मंडी के बाहर से निकल रहा था, बिल्कुल मंडी से बाहर सड़कों के ऊपर आज गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। पूरी तरीके से फसल भीग चुकी है, पोजीशन खराब होती जा रही है। एक तरफ तो बड़े बड़े ढेर लगते जा रहे हैं, किसान के पास इतनी जगह नहीं होती कि खेत से उठा के फसल को अपने घर में रखे। किसान को फसल सीधी मंडी के अंदर लानी होती है और मंडी में उठान हो नहीं रहा। नाकामी क्या है, सरकार ने अपने चहेतों को ठेके दे दिए। अब उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई करती, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती। बारदाने की भी दिक्कत होती जा रही है, बारदाना मंडियों में पहुंचाया नहीं जा रहा। कुछ मंडियों में तो कहा जा रहा है कि अडानी के सयालों के अंदर सीधा भेजो। ये मंडी सिस्टम को ख़त्म करने पे तुली है, परंतु किसान अपने कट्टों में खुद ही फसल भरता जा रहा है। किसान परेशान है, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और ये जो संघर्ष है किसान का, साल भर पहले खेत में संघर्ष करता है, फिर फसल को बेचने के लिए संघर्ष करता है। ये संघर्ष कराना और इतनी बेहद खराब स्थिति के अंदर किसान को लाना, इसकी हम निंदा करते हैं। सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि मंडियों में आप ध्यान रखें, सारी मंडियों में जो गेहूँ खुले में पड़ा हुआ है, लाडवा में, रादौर में, बबैन में, थानेसर में, शाहबाद में, ढांड में, कैथल में, पुंडरी में, कलायत में, पेवा में, गुलाचिका में, हर जगह मंडी के हालात जाके देख लीजिए। मंडी ठसाठस फसल से भरी हुई है, खुले के अंदर फसलें पड़ी हुई हैं। सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। चरखी दादरी जिले की मैं बात करूं, 1,89,000 क्विंटल मंडी में पड़ा हुआ गेहूँ खराब हो रहा है। मैं भिवानी की बात करूं तो सारी हदें पार कर दी। 7.5 लाख क्विंटल फसल भीग गई वहाँ पे, 7.5 लाख क्विंटल। सिरसा के अंदर 2 लाख क्विंटल फसल बर्बाद होने लगी है। परंतु हिसार की मंडी में भी 1,92,000 बैग का उठाना भी बाकी है। सैड की फैसिलिटी है नहीं, 66,000 क्विंटल अभी खुले के अंदर सड़ रही है। ऐसे सोनीपत के अंदर है। अलग अलग मैं डाटा की बात करूं, अलग अलग मंडियों के, अलग अलग शहरों की बात करूं,
तो पूरे प्रदेश के अंदर रोहतक के अंदर 20,000 क्विंटल, झज्जर में 1,40,530 क्विंटल, इस तरीके से रेवाड़ी के अंदर भी। परंतु किसान इस अत्याचार के सामने लाचार है। कि सारी मेहनत लगातार उसके ऊपर पानी फिरता हुआ उसको दिख रहा है। सरकार सो रही है, बद इंतजामी, उठान का ठिकरा किसान पे फोड़ दिया। पहले फसल खराब करेगी, फिर कहेगी ओने पौने दामों के अंदर दे जाओ। कब तक हिंदुस्तान के अंदर ये किसान के साथ जाती होती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का चौतरफा हमला आज किसान के हो रहा है। भाजपा सरकार के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो इस फसल को बचाए, किसान को पूरी कीमत मिले, और ना ही सरकार ये बात कर रही है फसल खराब हो रही है तो उसका मुआवजा देगी। मेरी मांग है, जो फसल खराब होने की वजह से किसान को भाव कम मिलता है, उसकी भरपाई हरियाणा सरकार को करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए। ना तो सरकार मुआवजे की बात करती, ना एमएसपी की बात करती। सरकार ने किसान के लिए खाद की जो बात थी वो कट्टा 50 की जगह 40 किलो का कर दिया और कीमत बढ़ा दी। आमदनी डबल करने की बात कर रहे थे, परंतु आमदनी घटती जा रही है, लाठियाँ किसान पे बसती जा रही है। पूरे प्रदेश में किसान को ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, परंतु आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से किसान के साथ खड़ा है। किसान की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक हम लगातार उठाते रहेंगे, और ये सरकार, निकम्मी सरकार को अब विदाई के लिए हरियाणा का किसान तैयार बैठा है, इसको विदाई देने के लिए। आज मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ साथी अनुराग ढांडा जी भी हैं, वहीद साहब हैं, मलिक साहब हैं, मित्तल साहब हैं, सारे के सारे हमारे साथी, इधर से लेके हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, प्रकाश जी हैं, सारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं। अभी बहुत सारी ज्वाइनिंग होनी है, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग वरिष्ठ लोग आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। कुरुक्षेत्र की सीट के ऊपर चारों तरफ से आज लोग आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, काफिला बढ़ता जा रहा है। मैं अनुराग जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना विषय रखें। आपके कोई सवाल हैं तो आप ले लें। कई पार्टियों के नेताओं को गांव में, शहर में विरोध हो रहा है, क्या कहें? ये विरोध इसलिए हो रहा है कि उनकी जन विरोधी नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी वायदा करके मुकर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी 750 किसानों की शहादत के बाद एमएसपी की गारंटी का वायदा किया, मुकर गए। इस सरकार ने हरियाणा के अंदर 78 कॉलोनियाँ रेगुलराइज करने का एक नोटिफिकेशन निकाला। ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है। ये नोटिफिकेशन निकला 21 नवंबर 2023 को। आज अप्रैल 24 है, एक भी एनओसी नहीं दी। ये जनता को मूर्ख समझते हैं। लोग परेशान हैं, ना वो मकान बेच पा रहे, ना वो नक्शा पास कर पा रहे, ना वो बैंक से लोन ले पा रहे। तो एक लॉलीपॉप दिखा देते हैं। चुनाव नज़दीक आया, लो जी हमने आपकी कॉलोनी रेगुलराइज कर दी, लो जी हमने आपके लिए ये बोल दिया। चुनाव खत्म हुआ, चीज़ें मुकर जाती हैं। आज यहाँ का जो मुख्यमंत्री बना, जो पहले यहाँ से सांसद था, यहाँ का जो विधायक है, वो कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ से नया सांसद आया है, उसने इंडस्ट्री के लिए ज़मीन ली थी यहाँ पे कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके अंदर उन्होंने शानदार कॉलोनी काट दी। जो औने पौने दाम पे 2-3-4 लाख रुपये एकड़ में ज़मीन ली, आज 40,000 रुपये गज में वहाँ पे कॉलोनी कट रही है। तो क्या प्रदेश की जनता, इस क्षेत्र की जनता इन चीज़ों को देख रही है कि ये व्यापारी बन गए हैं? जिला कुरुक्षेत्र में कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, बहुत लोगों की फसल खराब हुई, मकान खराब हुई, मुआवजा आज तक नहीं दिया गया, क्या? जब ये बाढ़ आई थी, इस बाढ़ के अंदर मैं इतने पानी में घूम रहा था, यहाँ तक पानी था। क्या राशन बांट रहे थे? अनेकों जगह किसान की फसल तो बर्बाद हुई, उस पर रेत भी चढ़ गया।
ना तो उस फसल का मुआवजा मिला, ना किसान अगली फसल बो पाया, ना इस सरकार ने रेत हटाया, ना किसान को हटाने दिया। और उस समय यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक विदेश में घूम रहे थे और हम यहाँ सेवा कर रहे थे। ये किसान विरोधी नीति है इनकी, किसान से इनको नफरत सी होगी। लोगों को प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसका भी नहीं दिया। सवाल पूछे थे नवीन जी यहाँ के भाजपा प्रत्याशी से और चुनौती थी कि खुले मंच पे आकर बहस करें, क्या उन्होंने आपके पास आया मैसेज? कोई जवाब नहीं आया। हमने सारे सवाल उनसे पूछे, खुले मंच के लिए उनको आमंत्रित किया, परंतु उनका कोई जवाब नहीं आया। सिंगल फील्ड में आ गए हैं आज आपको बुलाने के बाद। देखिए वो साहबजादे हैं, आज उन्होंने शाहबाद के अंदर टाइम रखा था, परंतु घर से चलने में लेट हो गए और ये लिख दिया कि सिंघू बॉर्डर पे अव्यवस्था है। सिंघू बॉर्डर पे अव्यवस्था है, इसलिए 2-3 घंटे सिंघू बॉर्डर पे लगे। अव्यवस्था तो भी इनकी सरकार है, इनकी सरकार की बनाई हुई है, इनकी सरकार की बनाई हुई व्यवस्था है। दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की पुलिस है और हरियाणा में भी बीजेपी की पुलिस है। अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कराएं। इस बाढ़ के अंदर लोगों के घर तबाह हो गए थे, सारा सामान पानी में बह गया था, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। मैनिफेस्टो में अब तक एमएसपी या किसान हित की कोई बात नहीं, क्या कहोगे? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि किसानों से नफरत है, ये अडानी के दलाल हैं, सर सारा किसान को मजदूर बना देना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि सुशील गुप्ता को क्षेत्र में जानता नहीं, यदि वो अकेले निकले तो वो नहीं कर सकते। ये उनकी सोच है, मैं क्या जवाब दूँ इस पर। उनकी सोच है, वो जो मर्जी सोचते रहें। श्री डांडा साहब क्या बताएंगे? देखिए जिस